हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो एकेडमी। मेरा नाम है बबलू सानी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10वीं का मैथ। और हम आज आगे करते हैं ट्रिगोमेट्री में। हाँ, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे 8.1। आपके एनसीईआरटी बुक में है या सीबीएसई वाले बोर्ड में, वो उस बुक में भी है 8.1। देखना आप, जितने सारे क्वेश्चन है वो हम करेंगे एक एक करके, एकदम सिंपल तरीका से करेंगे और समझ के करेंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, बैठ जाइए और जो बनाए होंगे अच्छी बात है, और चेक करते जाना आप सही बनाए कि नहीं, और जो नहीं बनाए हैं तो कोई नहीं, आप इसमें नोट करते जाए, प्रैक्टिस करना आगे नहीं। ठीक है, तो आज हम चेक करते हैं, वो बनाते हैं 8.1 चैप्टर। एक्सरसाइज आपका है ना, एक्सरसाइज 8.1, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रहा आपके इसमें कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। पहला बोला, सेकंड बोल रहा है साइन सी कॉस ए। तो बोला कि एबीसी ट्राइंगल है, एक एबीसी ट्राइंगल बना लेते हम। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल। जो बोलता है यहाँ पे कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल मतलब आपको पहले बता दिया, राइट मतलब होता है 90 डिग्री का जहां कोण बनाता हो, तो यहाँ पे बना रही, इसलिए यहाँ पे बी दे रखे। अब यहाँ कुछ दे दीजिए ना आप, ए बी और यहाँ सी कर दीजिए, हो गया। अब कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24, ए बी कहाँ गया, ए बी ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी सी कहाँ गया 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि साइन सी निकाल, साइन ए और कॉस ए। अब बोल रहा है ये इसका एक नंबर बोल रहा है साइन ए निकाल दीजिए और कॉस ए निकाल दीजिए। सिंपल है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। आते हैं सॉल्यूशन पे, आते हैं सॉल्यूशन क्या करेंगे, हमको पता था कि क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, ये लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसी से हमको ये निकल जाएगा। तो मैंने इसलिए मैंने क्यों बताया मेरे को फार्मूला, ताकि इससे ये साइड निकल जाएगा, साइड से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो था वो निकल जाना। चलिए देखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ये पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता था। एच स्क्वायर नहीं दिया तो एच स्क्वायर कैसे रन देते, एच स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको एच स्क्वायर ऐसे था, तो एच स्क्वायर क्या बोलते, ए सी बोला है, इसलिए ए सी स्क्वायर। पी को क्या बोला, ए बी स्क्वायर, बी को क्या बोला, बी सी स्क्वायर हुआ। ए सी कितना है, ए सी नहीं दे रहे, ए सी को ए सी रन देते हैं। ए बी कितना दे रखा, ए बी 24 दे रखा, 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 24 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576, 576, 7 7 49। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5625 आएगा। तो ए सी, अब देखिए रूट जो उधर जाता है तो क्या होता है, जो जितना भी नंबर होता है उसमें रूट चढ़ जाता है। 625, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब वर्गमूल। तो आपको पता ही ए सी इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 25 निकला, ए सी इक्वल टू 25। चलिए अब हम इधर थोड़ा बना लेते, इधर स्पेस है। अब ए सी निकला हमारा 25, अब तीनों निकल गया। अब बोल रहा है साइन ए निकालने को। अब देखिए साइन ए, साइन ए आई, ए मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे, डिनोट क्या रहा है, एंगल। एंगल कहाँ है, ए ये रहा, इससे हमको करना है काम, इस वाला से साइन ए। तो मैंने क्या बताया, सामने वाला जो साइड होता है इसके सामने, जस्ट सामने, तो उसको क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है, लंब परपेंडिकुलर। इसको लंब हो जाएगा यहाँ पे बीसी, इस बार बीसी क्या हो जाएगा, लंब, तो बीसी हो गया। ठीक, और क्या होता था, कर्ण होता है, कर्ण मतलब होता है एच, हाइपोटेन्यूस था। कर्व नीचे आ जाता है तो क्या होगा, कर्व नीचे आ ये कितना है, ए सी है, तो ए सी। ठीक है, तो बी सी कितना दे रखा हमारा 7, ए सी कितना दे रखा 25, तो ये हमको निकल गया, हमसे निकला पहला। अब बोला कॉस ए निकालने को, कॉस ए कैसे निकाला, फिर कॉस ए का क्या होता था, आधार बट्टा कर्ण। तो ए इसके सामने वाला तो हमको लंब निकल गया था, हमको तो बी पी तो लेना नहीं है, हमको क्या लेना, बेस लेना, बेस मतलब आधार बट्टा मतलब बी बाय एच होता है, तो बी कितना हमको ए बी, तो ए बी ए सी, ए बी कितना देगा 24, ए सी कितना देगा 25, तो हमारा ये अगला आंसर ये हो गया, हुआ। तो हमारा फर्स्ट क्या हुआ, बन गया। अब इसी का सेकंड बोल रहा है, कुछ नहीं बोला करने को, देखिए क्या करना, मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, आप लोग उतारते जाना, ठीक है, कॉपी में एक करके मेरे साथ बनाइए। यहां पे क्या करते हैं, सी कर देते हैं, ऐसे मत बैठा रहिए, ठीक है, मेरे साथ बनाइए। अब सी कर दिया, अब सॉल्यूशन करते हैं, हमको सारी चीज पता ही है, खाली साइन सी। अब देखो साइन और सी, अब यहां इसको छोड़ करके अब हमको सी के पास आना, सी है ये रहा एंगल आया,
सी के पास आता है। साइन सी मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब पी बाई एच। तो इसके देख, इसके सामने तीर मारिया, ये ए आया, तो इसका मतलब ये होगा पी ए बी, तो ए बी, कर्ण तो पता ही है, एच मतलब पता ही है, तो ए सी होता है। हो गया, कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है 24, ये निकल गया 25। ये हमको एक आंसर निकला। फिर सेकंड बोला कॉस सी निकालने को। कॉस सी कैसे निकलेगा, फिर वही कॉस सी मतलब क्या होता है, आधार बटा, इस बार इसका आधार क्या होगा, यही होगा ना, इसके साथ चिपका, सी के साथ चिपका है, नीचे है क्योंकि सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, इसलिए बी सी, अब बटा में हो जाएगा ए सी। बी सी कितना है, हमको दे दिया 7, ये कितना दे रखा 25। या आपका आंसर सुंदर सा आया ना। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, ये फोन है, फोन में मैंने लोड करा है इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भैया, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोला इन फिगर 8.13 फाइंड tan p और cot p r। tan p बोला फाइंड करने को और cot r बोला फाइंड करने, लेकिन ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे गया है और ऐसे कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया इन्होंने, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, और ये बोल रहा है ऐसे। अब क्या दे रखा है, पी क्यू आर भी दे रखा है, ये पी कर दिया, ये क्यू कर दिया, ये आर कर दिया, बोल रहा है ये निकालने को। देखिए आइए सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, मेरे साथ करते जाइए। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला चीज क्या होता है, कर्ण होता है, हमको पहले पता है, ये एच हो गया। अब जो खड़ा होता है ये एल हो गया, है ना, ये हमको एल नहीं सॉरी मतलब पी होता है, ये हमारा पी होगा। ठीक, फॉर्मूला क्या था कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच कितना है हमको 13 का स्क्वायर, बी पी कितना है 12 का स्क्वायर, बी कितना है हमका, बी नहीं का तो बी को हम बी स्क्वायर देते हैं। ठीक 13 कितना होता है 169, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 144 प्लस बी स्क्वायर, तो 169, ये इधर आएगा तो 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, ये कितना निकला 25, ये बी स्क्वायर, तो बी इधर आ जाएगा और रूट इधर आ जाता है, ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा, वैल्यू 5 निकला, मतलब ये हमको कितना निकले, बी 5 निकला। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बोल रहा है क्या, ये मार्कर चल नहीं रहा, tan p, tan मतलब tan p कहाँ भैया, ये रहना लेना, p के सामने वाला चीज क्या होता है, लंब होता है, इसलिए tan p देखो यहाँ पे लिख tan p माइनस cot r लिखना। tan p को क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, इसके सामने वाला चीज लंब होता है, इसलिए क्या होगा क्यू आर, बट्टा में आधार होगा तो आधार अब यही कहलाएगा, क्या है पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट मैंने बताया tan का उल्टा होता है कि नहीं, उलट दीजिए तो पी क्यू इस बार ऊपर चला जाएगा और क्यू आर नीचे आ जाएगा। अब देखो क्यू आर कितना है 5 है, पी क्यू कितना है 12 है, पी क्यू कितना है 12 है, ये 5 है, 12 5 कितना 60 एलसीएम लेंगे, 12 पंचे 60 तो 5 25, 5 12 से कटेंगे तो ये 144, माइनस करें कितना आएगा 14 में से 5 किया 9 और 13 में से 2 किया 11, माइनस से 11 60, ये आपका आंसर है, वो -119 अपॉन 160। ठीक है, यही बन गया, आप उतार लीजिए या बनाया तो चेक करते जाइए। ओके, अगला चीज हम करते हैं क्वेश्चन से, अगला थर्ड। सही से आप बनाते हैं तो प्लीज मेरे को बताएं कमेंट करके कि बन रहा है, और लाइक करते जाइए, अब दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके फ्रेंड हो इसी सर्कल का। 4 नंबर बताते हैं, 4 नंबर देखते हैं हम लोग। गिवन दे रखा है 15 cot a इक्वल टू, अच्छा थर्ड है ना, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड ही हो रहा है। साइन ए इक्वल टू कितना देखा 3/4 दे रखा है, और कैलकुलेट करना cos से tan है, और बोल रहा है cos a और tan a को निकालो। ठीक, बनाते हैं, देखिए। अच्छा हमको पता है ना साइन ए बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, मतलब लंब बटा कर्ण मतलब p, तो ये हमको p निकल गया है, ये हमको क्या निकला है h निकला है,
तो पी और एच तो पता हो गया, मतलब लिख लीजिए पी कितना देगा भैया 3, एच कितना देगा 4, हो गया। अब देखिए ओके, ये देख लेते हैं। तो ये निकल गया। अच्छा ये क्या होता है एस एच स्क्वायर बोले क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना देखा 4 का स्क्वायर, पी कितना देखा 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं दिया तो 16 हो गया, और ये 9 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। 16 इधर 9 इधर कर देते हैं तो बी स्क्वायर हो गया कितना हो गया 7 बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना निकल गया √7, मतलब बी निकला, बी निकल गया हमारा √7। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है कॉस ए निकालने को। कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच कॉस ए बी बट्टा एच होता है। बी कितना निकला हमको √7, एच कितना निकला हमको 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। tan ए निकालना, tan ए क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब मतलब p बाय बी, p बाय बी, तो p बाय बी कितना हमको निकला, p कितना निकला है 3, अब b कितना निकला है √7, ये हमको अगला निकला आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आता है। तो मुझे लग रहा है मार्केट धोखा देगा तो खत्म होने पर लग रहा है। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा। ये अब आता है गिवन ओके 4 नंबर, अब इसको 4 कर देते हैं। 4 गिवन 15 cot A = 8 लिखा है 15, अरे 15 cot A = कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो बोल रहा है साइन ए और सेक ए निकाले, साइन ए और सेक ए बोल रहा फाइंड करने। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए। कॉट ए को ऐसे यहीं पर रहने दीजिए, नंबर वाला है तो नंबर के साथ इसको भेजेंगे, तो इधर आते मल्टीप्लाई के साथ रहता, इक्वल के साथ रहता, नीचे चला था, पता है। ठीक चलिए, अब कॉट ए बराबर क्या होता है ध्यान करिए, tan ए बराबर क्या होता था लंब बटा आधार, तो tan को उल्टा हो जाता कॉट, तो इसमें क्या आ जाए आधार बट्टा लंब, आधार मतलब बी और लंब मतलब पी। सर हमको बी पता चल गया 8 और पी पता चल गया 15। ठीक है, अब एच स्क्वायर और क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है ना। तो बी कितना दे रखा 8 का स्क्वायर जो करे 15 का स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना 64, 225 होता है शायद, है ना। अब 5 4 9 6 2 8 1, और एच बराबर कितना निकला 17 निकलेगा, एच बराबर कितना निकला 17। ठीक है 17 दिख रहा होगा, शायद नहीं दिखा तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, आज पता नहीं मार्कर क्या हो गया, खत्म हो गया होगा, शायद सूख जाता है, गर्मी है। ठीक, अब बोला है क्या निकालने को साइन निकालिए। ये साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब मतलब p बाय एच, p कितना है हमको दे दिया है p 15 दिया है, h कितना निकला हमको 17 निकला, ये वही आंसर। सेक ए, सेक ए, अब देखिए सेक ए किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा कर दिए कर्ण बट्टा आधार, कर्ण मतलब h, h बट्टा b, h कितना लिखना आपको 17, b कितना निकला आपको 8, लीजिए सुंदर सा आंसर। ठीक है, 4 नंबर भी हमारा हो गया। अगला देखते हैं।